बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इसमें से आपका मोस्टली एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक पॉइंट है जो कि आपके पास बार बार इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर सीखा कि जो क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता था, 1 के। जो ओमेगा क्यूब था उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1। इसी तरह एक और पॉइंट है कि जो हमारे पास सम ऑफ क्यूब रूट्स होते हैं वो इक्वल होता है 0 के। हमारे पास क्यूब रूट्स कितने थे, 3, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं तो हमने उनको क्या कह लिया, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है इस क्या पॉइंट है हमारे पास कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर इन तीनों क्यूब रूट्स को आप ऐड करें, सम करें तो कहता है ये आपका इक्वल होता है 0 के। यहाँ से आपने 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी हैं जो आपके पास बार बार इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगी। आप अगर यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करें तो आपके पास यहाँ से अगर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या आएगी, 1 प्लस ओमेगा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। एक वैल्यू आपके पास ये आ गई। अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फाइंड करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रहेगा, ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा। 2 वैल्यूज़ फाइंड हो गई। तीसरी वैल्यू अब 1 को उधर ले जाए, 1 बाय 1 तीनों को दूसरी तरफ आपने लेके जाना है। अब आपने क्या किया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रह गया और माइनस का 1 इस तरफ आ गया। आपके पास ये 3 वैल्यूज़ हैं जो आपकी बार बार इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास यूज़ होगी। चले हम क्वेश्चन नंबर 2 अपना सॉल्व करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है, आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन इस तरह का हो, इन तीनों में से कोई ना कोई फॉर्म बनानी है ताकि आप ये वाली वैल्यूज़ को पुट कर सकें और आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। आपने 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, लेकिन आपके पास क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आपने सॉल्व किया 1, इन दोनों में से आपने माइनस का 1 कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का ओमेगा था, अब प्लस का हो गया। ये भी माइनस का था तो प्लस का ओमेगा स्क्वायर हो गया और इस सारे की पावर आपके पास क्या आ गई जी, 7। हमने पढ़ा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। आपने उसको यहाँ पे पुट कर दिया, 1 -1 और इस सारे की जगह आपके पास क्या आ गया, माइनस का 1 और इस सारे की पावर आपके पास 7 आ गई। उसके बाद 1, ये -1 इस -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस आपके पास प्लस और 1 1 जा 1, इस सारे की पावर आपके पास 7। अब 2 की पावर आपके पास क्या आ गया जी, 7 और 2 की पावर 7 को आप सॉल्व करें तो ये आपके पास इक्वल होता है 128 के। यही आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, और आपका ये क्वेश्चन लाजमी आता है। इसी तरह आपका सेकंड पार्ट है 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, इसकी होल पावर आपके पास 5 है। आपने क्या करना होता है, यहाँ तो आपके दोनों माइनस के हों तो आप माइनस कॉमन लेंगे, अगर आपके दोनों प्लस के होंगे तो प्लस वाला आपने कॉमन लेना। आपने बनाना क्या है, इस तरह प्लस वाली कोई ना कोई वैल्यू बनानी है। अब आपने क्या किया, यहाँ से आपने दोबारा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए 1 माइनस का 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों माइनस के थे। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इस सारे की पावर आपके पास क्या आ गई जी, 5 आ गई। इन 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपने याद की, वो आपके पास क्या होती है, माइनस का 1 और इस सारे की पावर आपके पास 5। आपने 1 माइनस ये 3 जो है माइनस का -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस आपके पास प्लस, 3 1 जा 3 और इस सारे की पावर आपके पास 5। 3 + 1 आपके पास क्या आ गया, 4 और 4 की पावर 5 आप जब इसकी फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1024। यही आपका आंसर है। इसका थर्ड पार्ट सेम इसी तरह, यहाँ पे 4 है और प्लस प्लस है, आप प्लस का 4 ही कॉमन लेंगे और वो आपका भी इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट आपके पास मौजूद है। आप पहले क्वेश्चंस में, पहले 2-3 क्वेश्चन में आप यहाँ से कॉमन लेते थे तो आपके पास प्लस की वैल्यूज़ आ जाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आपके पास यहाँ पे दोनों या तो माइनस के थे या दोनों प्लस के थे। इसी तरह यहाँ पे या तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर प्लस के थे या दोनों माइनस के थे। अब अगर आप यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेते हैं तो ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी। अगर प्लस का 2 कॉमन लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस की। लेकिन आपको क्या चाहिए, दोनों वैल्यूज़ प्लस की चाहिए।
अगर ये नहीं बनती तो आप इन दोनों को प्लस वाला बना लें या ये दोनों वैल्यूज़ प्लस वाली बना लें। तो आप क्या करेंगे, आप इन पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे भी आप इन पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आपके पास है माइनस का 3 ओमेगा है, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपने पहली दो वैल्यूज़ में से क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ से 1 प्लस और यहाँ से क्या बच गया ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसी तरह आपने क्या किया, पहली दो वैल्यूज़ में से, यहाँ पे भी पहली दो में से 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, सॉरी आप क्या करें, ये माइनस वाला है तो माइनस वाला तो कॉमन हम ले ही नहीं सकते, आप क्या करें, इसको बाद में लिख लें और इसको पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ को आगे पीछे लिख लें। आपने पहले इसको 3 ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले लिख लिया और -3 ओमेगा को बाद में लिख लिया। अब यहाँ पे आपके पास 2 × 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, ठीक है, यहाँ आप, ठीक है, 1 प्लस, चलें पुट करते हैं, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे, इस सारे की जगह आपने वैल्यू पुट कर ली, बाकी वैल्यू वैसे की वैसे। अब यहाँ पे भी आपने पहली दो वैल्यूज़ में से 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर और ये वाला -2 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया इनटू, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की हुई है, माइनस का ओमेगा, इस सारे की जगह वैल्यू आ गई -3 ओमेगा आपके पास वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये दोनों माइनस की हैं, आपस में ऐड हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, माइनस का 4 ओमेगा स्क्वायर आ गया इनटू आपके पास ये क्या बन गया, माइनस का 3 ओमेगा और ये वाला माइनस का 3 ओमेगा वैसे का वैसे। ये भी दोबारा कौन सी हैं, माइनस की हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -4 ओमेगा स्क्वायर इनटू ये क्या हो गया, -3 और -3 आपके पास क्या हो गया, माइनस का 6 ओमेगा। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। आपने सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस माइनस आपके पास प्लस, 6 4 आपके पास 24, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब। लेकिन अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद होती है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपने पुट की तो वो आपके पास क्या होती है जी, 1, तो 24 आपके पास इसका क्या आ गया जी, आंसर। जब ओमेगा क्यूब की जगह आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे इनटू 1 तो ये आपके पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर दोबारा क्या बन जाएगा, 24 ही बन जाएगा। यही आपका आंसर है। इसी का 5th पार्ट है कि हमारे पास ये एक वैल्यू है, यहाँ पे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ तो मौजूद नहीं, लेकिन हम गौर से देखें तो इसके अंदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है। कैसे, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या होती थी, ओमेगा इक्वल था हमारे पास -1 प्लस आपके पास प्लस √-3/2 के, ये आपके पास किसकी वैल्यू थी, ओमेगा की। लेकिन अभी आपके पास क्या मौजूद है, सिर्फ ये ऊपर वाली वैल्यू -1 प्लस √-3/2 तो मौजूद नहीं। इसका मतलब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया, 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 ओमेगा। यहाँ से हमने इस फॉर्मूले से क्या किया, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 2 ओमेगा स्क्वायर के। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, चलें लिख देते हैं आपको। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1 माइनस का ही आपके पास √-3/2 था, और ये वैल्यू हमारे पास बस मौजूद है। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस √-3। यहाँ से आपने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। देन आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनको पुट कर लेंगे। इस सारे की जगह आपने पुट कर दिया 2 ओमेगा, इसकी पावर आपके पास 6 प्लस इस सारे की जगह आपके पास क्या आ गया, 2 ओमेगा का स्क्वायर और इसकी पावर भी आपके पास क्या आ गया, 6। अब 6 पावर दोनों के ऊपर 1 बाय 1 अप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 6 आ गया और यहाँ पे आपके पास ओमेगा की पावर भी 6 आ गया, प्लस अब यहाँ पे भी आपके पास 2 की पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर की पावर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 की पावर 6 आपके पास इक्वल होता है, यहाँ 64 के इक्वल है। यहाँ तो आप क्या करें, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 की पावर 6। आपने क्या किया, 2 की पावर 6 को यहाँ पहले आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 आपके पास इक्वल होता है 64 के। अब ओमेगा की पावर क्या है, 6। जैसे हम आयोटा स्क्वायर को सॉल्व करते थे उसी तरह हमें पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1। तो आप क्या करें, इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो क्यूब बना दें, बाकी को उसकी पावर में ले जाएं। अगर तो आपके पास ऑड आ जाए तो आप क्या करें,
कोई इस तरह का हिस्सा, कोई इस तरह की वैल्यू आ जाए तो 3 के टेबल पे नहीं जाती, तो एक पावर को अलहदा कर लें, बाकियों को इकट्ठा कर लें, जैसे आयोटा स्क्वायर के लिए करते थे। बहरहाल आपने क्या किया, यहाँ पे ओमेगा क्यूब बना लिया और इसका क्या बना दिया, स्क्वायर। आपको पता है कि 3 2 सा क्या होगा, दोबारा 6 ही हो जाएगा। यहाँ पे भी आपने क्या किया, प्लस 2 की पावर 6 आपके पास क्या बन गया, 64। पहले तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आप यहाँ पे क्या बना सकें, ओमेगा क्यूब। आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, ओमेगा की पावर 12। 6 2 सा 12, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों में से 64 आपका कॉमन आ गया। अंदर आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, ओमेगा क्यूब, इसकी आपके पास इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ से ये 64 तो कॉमन आ गया, आपके पास क्या है, ओमेगा की पावर 12। इसको भी आपने क्या किया, ओमेगा की पावर 3। अब 3 के साथ कौन सा ऐसा मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, 4। तो आपने क्या मल्टीप्लाई किया, 4। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा क्या आ जाएगा, 12। लेकिन हमने इनको क्या किया, ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर लिया ताकि आप इसकी जगह 1 पुट कर सकें। आपने यहाँ पे क्या किया, 1 की पावर ओमेगा स्क्वायर क्यूब की पावर 1 वैल्यू 1 पुट कर दी। यहाँ पे भी आपने क्या किया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट की, इसकी पावर 4 है। 1 की पावर जो मर्जी हो वो आपके पास 1 ही रहता है, यहाँ पे 1 बच गया, प्लस यहाँ पे भी आपके पास 1 बच गया। 1 + 1 आपके पास क्या आ गया, 2। 64 आपके पास 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर जो है वो आपका क्या आ गया, 128 आ गया। यही आपका आंसर है। इसी का 6 पार्ट है आपके पास सेम। अब तो ये आपको पता है ओमेगा की वैल्यू है और ये आपके पास किसकी वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की। जस्ट आप उनको पुट कर दें तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपने इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट किया तो आपके पास ये सारा क्या बन गया, ओमेगा की पावर 9, प्लस यहाँ पे क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर की पावर आपके पास क्या आ गया, 9। और ये क्या बन जाएगा, ओमेगा की पावर 9, प्लस यहाँ पे 9 2 सा आपके पास क्या बन जाएगा, ओमेगा की पावर 18। अब आपने इनको क्या करना होता है, मैक्सिमम 3 पावर में कन्वर्ट करना होता है। आप इसको कर देंगे कन्वर्ट। आपने क्या किया, ओमेगा 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आपने यहाँ पे भी क्या किया, ओमेगा क्यूब के क्यूब में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे इसकी पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 3 3 सा 9 हो जाएगा, 6 3 सा आपके पास 18 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, इसकी पावर क्यूब, प्लस ओमेगा क्यूब की पावर वैल्यू भी क्या होती है, 1, इसकी पावर 6। 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 ही रहता है, 1 + 1। और यहाँ से आपके पास जो आपका आंसर आ गया वो 2 था जी। इसका 7th पार्ट है आपके पास ओमेगा की पावर 37 और ओमेगा की पावर आपके पास 38 है। मैंने आपको बताया कि आपने मैक्सिमम पावर किस में कन्वर्ट करना है, 3 के अंदर। आपने इसको मैक्सिमम पावर 3 के अंदर कन्वर्ट किया तो 37 तक तो 3 का टेबल कोई है ही नहीं कि जो 37 आता हो। आपके पास वैल्यू आती है 36। जब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें यहाँ तो 36 आता है और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 38, लेकिन 13 को 3 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 39। आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करके जो इससे छोटा जो इससे बस छोटी वैल्यू हो उसको लेके आना होता है। जो 3 से मल्टीप्लाई होके आए तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया, ओमेगा 36 को अलहदा कर दिया और ओमेगा को आपने क्या किया, अलहदा। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो दोबारा इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 36 3 के टेबल में आता है इसलिए इसको अलहदा कर लिया। इसी तरह यहाँ पे भी आपने क्या किया, ओमेगा 36 को अलहदा कर लिया और ओमेगा स्क्वायर को आपने क्या कर लिया, अलहदा कर लिया। -5 आपका वैसे का वैसे। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू 3 के अंदर। ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट किया तो आपको पता है कि 12 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 36। अच्छा जी, और मल्टीप्लाई आपके पास ओमेगा प्लस दूसरी वैल्यू, इसको भी आपने क्या किया, ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट किया और इसकी पावर भी आपके पास क्या आ गई, 12। और ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही 7 -5। आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर आपके पास 12 मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा प्लस दूसरी वैल्यू के अंदर भी 1 की पावर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा स्क्वायर -5 आपके पास आ गया। 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहता है। 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी वैल्यू क्या रहेगी, ओमेगा। किसी के साथ भी कोई 1 मल्टीप्लाई हो उसकी वैल्यू वही रहती है। प्लस इसी तरह 1 की पावर 12, 1 की पावर 12 क्या आ जाएगी, 1 नहीं आएगी। 1 जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर ही आएगी, -1 आ गया। अब आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, -1। तो आपने इस सारे की जगह इसकी वैल्यू को पुट किया तो इस सारे की जगह वैल्यू क्या आ गई, -1 और ये आपके पास -5 ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू इसकी क्या आ गई, -6 और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास लास्ट पार्ट है, ओमेगा की पावर -13
प्लस ओमेगा की पावर आपके पास क्या है माइनस का 17। माइनस की वैल्यूज़ को तो हमने सॉल्व करना सीखा ही नहीं, लेकिन हमें पता है कि जो वैल्यू ऊपर जिसकी पावर ऊपर माइनस में हो ओवर में आके वो क्या हो जाती है प्लस की। तो आपने भी उसी तरह इसको क्या कर लिया ओवर में ले आए 1 प्लस ओमेगा, तो इसकी पावर नीचे आके क्या हो गई प्लस की, प्लस इसी तरह 1 ओवर आपका क्या हो गया ओमेगा की पावर 17। अब आपने इसको मैक्सिमम पावर 3 के अंदर कन्वर्ट करना है, लेकिन आपके पास 13 तो किसी टेबल में आता ही नहीं, तो आपने क्या किया 13 से छोटा नंबर छोटी वैल्यू जो 3 के टेबल में आती हो वो कौन सी है 12। 4 3 क्या होता है 12। आपने क्या किया इसके 12 को अलहदा कर लिया और बाकी जितने बचे उसको अलहदा कर लिया। आपने ओमेगा की पावर 12 अलहदा कर लिया और ओमेगा को अलहदा कर लिया प्लस 1 ओवर। अब 17 भी 3 के टेबल में नहीं आता, 17 के बाद 18 आता है, लेकिन इससे पहले जो आएगा हमने वो नंबर लेना है। इससे पहले 15 आपके पास 3 के टेबल में आता है, तो आपने क्या किया ओमेगा की पावर 15 को अलहदा कर लिया, बाकी कितने बचे 15 प्लस 2 17। ओमेगा का स्क्वायर आपने क्या किया अलहदा। अब 15 प्लस 2 होंगे तो क्या बन जाएगा दोबारा 17 ही बन जाएगा। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने क्या किया ओमेगा की पावर 12 को पावर 3 बना के इसके साथ 4 की पावर ले ली, मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस 1 ओवर। इसी तरह यहाँ पे भी आपने मैक्सिमम पावर 3 बनाई और इसकी पावर आपके पास 5 मल्टीप्लाई हो गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर। आपने यहाँ से क्या किया 1 ओवर, इस सारे की वैल्यू है आपके पास 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा प्लस 1 ओवर। यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया 1 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास ओमेगा स्क्वायर। चलें जी, आपने क्या किया अब 1 की पावर आपके पास क्या होती है 1 की पावर जो मर्जी हो तो वैल्यू क्या होती है 1। चलें आपने लिख लें, बेशक कन्फ्यूजन है तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही आया, मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा के साथ प्लस 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास ओमेगा स्क्वायर के साथ। यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या बच गई ओमेगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा ही बचेगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर ही। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, एलसीएम के अंदर दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर चेंज हो तो ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा स्क्वायर के साथ। अब आपके पास ओमेगा से कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी बचने वाली वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर। आप क्या करते हैं जो एलसीएम होता है उसको 1 बाय 1 रफ अमल में मल्टीप्लाई करवा लिया करें। जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ओमेगा से कटेगा, जो बाकी बचता है वो ऊपर आ जाता है प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर से कट गया, बाकी बचने वाली वैल्यू ओमेगा आ गई आपके पास। अब आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास वैल्यू क्या होती है -1। यहाँ आप इसको पहले तरतीब में भी लिख लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, दोनों प्लस के हैं। ओवर में ये मल्टीप्लाई हुए तो क्या बन गया ओमेगा का क्यूब बन गया। इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है -1, हमने इस सारे की जगह वो पट कर दिया। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 -1 ओवर 1 है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा ओवर वाला 1 हम नहीं लिखते, आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका -1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको 1 बाय 1 हर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।